नमस्कार साथियों, दिल की बात में आज हमारे साथ हैं श्री आलोक गुप्ता जी। ये SGRW बोर्ड इलेक्शंस में प्रत्याशी हैं। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। श्रीपाल जी, मेरा नाम आलोक गुप्ता है और मैं D 204 में रहता हूँ। और बाई प्रोफेशन मैं IT इंडस्ट्री में हूँ और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ एज ए वाइस प्रेसिडेंट डिलीवरी एंड ऑपरेशंस। तो गुप्ता जी, आप क्योंकि बहुत समय से RW में हैं और आप फिर से आए हैं एज ए कैंडिडेट, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इतने दिनों से, क्योंकि आपको हो गए, बीच में ब्रेक लिया था, फिर से आप आए हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब आपको कैसे लगता है कि आप ही सोसाइटी के अच्छा कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता? ये सवाल जनता के मन में है। सैनी जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और चूँकि मैं इस सोसाइटी में जब से आया हूँ तब से मैं अपना योगदान दे रहा हूँ किसी न किसी रूप में, और मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है यहाँ पर बिल्डर से फाइट को लेकर के। और यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसमें मैंने देखा है डेवलपमेंट होते हुए, और कुछ डेवलपमेंट्स पे मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। और मैंने एज ए प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी भी जो है मैंने इस सोसाइटी के लिए सेवा दी है। तो मुझे लगता है कि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, और मैं ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि मैं आगे भी दे सकता हूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं गुप्ता जी, जो हमें भी लगता है कि भाई आप क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं बोर्ड के, बट इस साल में काफ़ी मैं अगर अपनी तरह से आंकूँ तो बहुत अच्छा नहीं गया, परफॉर्मेंस नहीं रही है। और चूंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड और समझदार आदमी हैं, आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से चलाना चाहिए था, हैंडल करना चाहिए था, तो क्या कमी रह गई और कैसे आप आगे इसको मैनेज करेंगे? देखिए सर, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बोर्ड के अंदर, आपको पता है कि जो 3 पोस्ट होती हैं, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर, एक्चुअली उनकी भूमिका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और जब ये बोर्ड नया बना था तो डॉक्टर प्रियंका ने एक लिस्ट शेयर किया था कि भाई हम इस लिस्ट पे काम करेंगे। उसमें 24-25 आइटम्स थे। और हमने ये भी बोला था कि भाई इसके 1 साल पहले मैं जब जनरल सेक्रेटरी था तो मैंने उनकी कमेटीज़ भी बनाई थी। तो मैंने ये सुझाव दिया था बोर्ड के अंदर कि ये सारे काम इन कमेटीज़ के थ्रू हमको क्या कहते हैं आगे इसको करना चाहिए। बट चूँकि जनरल सेक्रेटरी जो हैं गजेंद्र सिंह रावत थे, तो पहले तो उनका मानना ये था कि नहीं, ये कमेटीज़ जो है दोबारा से बने और इसमें हमको और अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट जोड़ने चाहिए। कहीं ना कहीं वो कमेटी वाला जो काम है जो एक बनना चाहिए था वो नहीं हुआ पूरा। और हमने काफ़ी पुश किया बट वो नहीं हुआ, और उसकी वजह से जो हम लोग सोच के आए थे कि इतने सारे हम काम करेंगे ऐसी टीम होकर के, वो कहीं ना कहीं जो है वो डेविएट हो गया। जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले 1 साल में आपके मन के हिसाब से ऐसे कोई 2 काम जो आपका मन कहता था हो जाने चाहिए, नहीं हुए, क्या आप हमें ऐसे 2 काम बता सकते हैं? और 2 काम अपने मन से, अपने दिल से आप ऐसे बताइए जो आने वाले एक समय में यदि आप बोर्ड के अंदर जीत करके जाते हैं तो आप करेंगे। जी, मुझे लगता है कि 2 ऐसे काम जो हम लोगों को मिलके कर लेना चाहिए था। वो एक काम था CCTV का, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था काम, और हमारे पास पूरा टाइम भी था, पूरे साल का टाइम था। तो एक CCTV का प्रोजेक्ट जो है हम एग्जीक्यूट कर सकते थे, वो बहुत लेट स्टार्ट हुआ। और आज अब फिर इलेक्शन का टाइम आ गया तो वो CCTV का प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रह गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे लगता है कि जो वाटर क्लीनिंग का जो एक प्रोजेक्ट था, जो ओवरहेड टैंक थे, अंडरग्राउंड टैंक सर, मुझे लगता है 2008 से अभी तक एक बार भी वो साफ़ नहीं हुए। एक बार हुआ? नहीं, हमारे टाइम में हुआ। आपके टाइम में हुआ था, तो हो सकता है आपके टाइम में हो, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। बट ये वाला जो काम है ये शायद हम पूरा कर सकते थे, वो भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी लेट हुआ। तो आने वाले 2 काम आने वाले 2 काम जो हम करना चाहेंगे, ऑब्वियसली ये CCTV वाला प्रोजेक्ट हम सबसे पहले लेंगे।
क्योंकि आजकल कंप्लेंट्स बहुत आ रही है नीचे कि बेसमेंट्स में लोगों की गाड़ी की स्क्रैचेस आ जाते हैं, और फिर हम लोग ग्रुप्स में इस पे डिस्कस करते हैं। वो कहीं ना कहीं वो काम रुका हुआ है, तो उसको हमें लगता है कि स्पीड अप करने की ज़रूरत है। सीसीटीवी वाला काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम होते हुए देखे हैं। कार पार्किंग काम 6 महीने में कंप्लीट किया, बिल्डिंग और पेंटिंग का काम आप लोगों के समय में भी हुआ था, वो एग्जीक्यूट हुआ। तो हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो ये हमारे अंदर ये हो जाए कि नहीं, मुझे ये काम टाइम बाउंड करना है और हम ओनरशिप लेते हैं, तो ये काम जरूर होगा। कार पार्किंग के टाइम में मैंने खासतौर से इस पे एक ओनरशिप ली थी। सही बात है। और जो है, और हमें काफ़ी रेजिडेंट्स का सहयोग मिला और हम इस काम को कर पाए। जैसा ये हमारे पुराने मुद्दे हैं, बट चूँकि सोसाइटी में कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस होने चाहिए जिससे कि एक्साइटमेंट बना रहे। तो मुझे लगता है कि एनर्जी सेविंग का जो मामला है, हम यहाँ पर सोलर सिस्टम वाला जो है ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोशिश करें कि इस साल हम इसको अंजाम तक पहुँचाएँ, बट हम इस पर डेफिनेटली इसमें काम करेंगे जिससे कि आप लोगों का जो एनर्जी में जो पैसा खर्च होता है उसका कम आपके पास वो उसका जो आए। और एक तो ये है, दूसरा जिन लोगों को -3 में लिफ्ट मिली है उनको बहुत दिक्कत होती है अपने घर में पहुंचने के, उनको जो है रैम से ऊपर आना पड़ता है, फिर उनको सामान अपने उस तरीके से ले जाना पड़ता है। तो इस साल हम 100% -3 से -2 तक लिफ्ट देंगे, लिफ्ट आने की व्यवस्था करेंगे जिससे कि उनको उनकी परेशानी ख़त्म हो। और दूसरा, जिन लोगों के पास दूसरी गाड़ियां हैं ऑलरेडी ले चुके हैं, उनके लिए कुछ हम स्पेस ज़रूर बनाएंगे सो दैट कि वो गाड़ियां भी एकोमोडेट हो सकें। एक तो ये काम है सोलर वाला। और दूसरा जो है, इस साल मैं चाहता हूं कि जो क्लब हाउस है उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि क्लब हाउस में हम सभी का पैसा लगा हुआ है और कहीं ना कहीं सबके दिमाग में भी आता है कि भाई ये पैसा हमारा लगा हुआ है, फिर भी हमसे फीस ली जाती है और वो लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो इस साल हम सारे रेजिडेंट्स के लिए, सारे फ्लैट ओनर्स के लिए क्लब हाउस की सुविधा हम फ्री देंगे। वो जिम में कभी भी आके जिम कर सकते हैं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकते हैं। मेंबरशिप सिस्टम जो हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और हम सबको ये सुविधा देंगे। ऑब्वियसली जो डिफ़ॉल्टर हैं उनको पैसा पे करना पड़ेगा, तभी उनको मिलेगा। बाकी ये सुविधा हम इस बार सबको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिम जो है, हम जो हमारा जिम अभी क्लब हाउस के अंदर है उसको थोड़ा सा और वास्ट बना के, बड़ा बना के, तो ऊपर वाली जो छत है उस पर हम पूरा रिनोवेट करेंगे। इसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे गुप्ता जी? जी, इसके लिए पैसा देखो ऐसा है कि काम तो पैसे से ही होता है, राइट। हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि इसको जो है कितने कम पैसे में और क्या क्या हम फैसिलिटी वहाँ दे सकें, सो दैट कि लोगों के ऊपर ज़्यादा भार भी ना आए और हम इसको कम से कम पैसे में ये फैसिलिटी सारे रेजिडेंट्स को दे सकें। ऑब्वियसली दिस इज ए वन टाइम कॉस्ट, बट इट विल गिव यू द बेनिफिट इन योर फुल लाइफ। तो क्या कोई बजटरी हुई है जिसमें ये बता सके कि अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आ जाएगा पर फ्लैट या पर स्क्वायर फीट? सर, अभी हमने इस पे एग्जैक्टली पूरा वर्कआउट नहीं किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई वर्कआउट नहीं किया। बट हाँ, ये हमारे उसमें है कि जब हम इसको फ्री करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास अकोमोडेट करने की जो है कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फ्री के चक्कर में लोग जो हैं जिम ना कर पाएँ, तो हमें तो अरेंजमेंट थोड़ा बिग रखना ही पड़ेगा। तो जहाँ हम फ्री करेंगे वहाँ पर हमको एक बिगर क्या कहते हैं एक फैसिलिटी बनानी पड़ेगी। उसके लिए जो भी कम से कम पैसा क्या कहते हैं हमें रेजिडेंट से लेना पड़ेगा, हम रेजिडेंट्स के पास आएंगे विथ फुल। आप रेजिडेंट से लेने के बजाय स्पॉन्सरशिप के ऑप्शंस भी देख सकते हो। विल वर्क आउट ऑन दी स्पॉन्सरशिप पार्ट। कोई भी स्पॉन्सरशिप देता है तो वो भी अपना एक बेनिफिट देखता है कि मुझे सोसाइटी से क्या बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि उसके ट्रेनर हो सकता है वो क्या कहते हैं और भी चीज़ें, हो सकता है वो अपना बैनर लगाए, हो सकता है अपना एडवर्टाइजमेंट करे। तो वो वी विल वर्क इट आउट। बट प्लान अच्छे हैं आपके और थैंक यू सो मच। आपके प्लान्स अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि प्लान एग्जीक्यूट हो जाएं तो सोसाइटी में बहुत अच्छा बहुत डेवलपमेंट जिससे होगा। हाँ, तो आप देख रहे थे गुप्ता जी के व्यूज़। तो हम आशा करते हैं कि आपको इनके व्यूज़ पसंद आए होंगे और अगर आपको पसंद आए हों तो आप इनको दोबारा लाएं
और ये जैसे इनके बड़े बड़े वादे हैं तो ये अपना एग्जीक्यूट करें और हम भी इंजॉय करेंगे। आपको लगता है धन्यवाद। सर हम कर पाएंगे? देखिए, इच्छा शक्ति होती इच्छा है तो सब शक्ति कुछ होती हो तो जाता है सब सर। इंटेंशन अगर आपकी गुप्ता जी सही रहेगी है तो हो और सकता है। पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो आप जरूर कर पाएंगे। तो हम हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आप आएं और अच्छे काम करें। धन्यवाद, जनता नमस्कार। हमें विश्वास देगी तो हम जरूर करेंगे सर।